परफेक्ट टेंस के बारे में पहचान क्या है इसके वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा, लिया होगा, दिया होगा आदि शब्द आते हैं। सहायक क्रिया इसमें शैल हैव और विल हैव दो सहायक क्रियाएं हैं। आई वी के साथ शैल हैव से सब के साथ विल हैव का प्रयोग करेंगे। शैल हैव विल हैव के साथ फॉर्म कौन सा, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 1, तुम अपने कपड़े धुल चुके होगे। पहचान चुके होगे है ना। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट क्या है, तुम। सिंपल सेंटेंस है, साधारण वाक्य है, तुम, यू। सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, आई और वी के अलावा है। आई भी होता तो शैल हैव लगाते, आई भी के अलावा, इसलिए विल हैव का प्रयोग करेंगे। यू विल हैव धुलना, वाश माने धुलना, थर्ड फॉर्म लगा दिया वाश्ड। क्या धुल चुके होंगे, अपने कपड़े। यू के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है, योर कपड़े, क्लोथ्स। अगला एग्जांपल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, याद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मैं अपना पाठ नहीं याद कर चुका हूँगा। चुका हूँगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, कैसा सेंटेंस, नहीं लगा है, नकारात्मक वाक्य है, निगेटिव सेंटेंस हुआ। सबसे पहले सब्जेक्ट, मैं नहीं याद कर चुका हूँगा, इतने का ट्रांसलेशन करना है। क्या नहीं याद कर चुका, कैसे नहीं याद कर चुका हूँगा, वो अपने आप प्रश्न पूछने पर आ जाएगा। मैं नहीं याद कर चुका हूँगा, मैं, आई के साथ सहायक क्रिया शैल हैव है ना, जब बताया था इसके पहले फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में जब सहायक क्रिया दो पार्ट में हो जाती है तो दोनों पार्ट के बीच में हम नॉट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट भी उसके बीच में लगाते हैं। नॉट हमेशा जो है, जो लास्ट वाला पार्ट होता है उसके ठीक पहले लगता है ना। तो शैल भी है, शैल हैव सहायक क्रिया है, तो आई शैल और हैव के बीच में हम निगेटिव सेंटेंस से नॉट लगाएंगे। आई शैल नॉट हैव क्या याद कर चुका हूँगा, लर्नड, आई से नॉट हैव लर्नड, मैं नहीं याद कर चुका हूँगा क्या, अपना पाठ। आई के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती, माई लेशन। क्या तुम एक गीत गा चुके होगे। चुके होगे पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है। जब पहले तरह का प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो सहायक क्रिया क्या लगती है, पहले लगती है। विल है पहले लगाएंगे ना, विल और हैव के बीच में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। विल यू हैव गा चुके होगे, सिंग का थर्ड फॉर्म संग। क्या गा चुके होगे, एक गीत, अ सॉन्ग। एग्जाम्पल नंबर 4, क्या रहा था, कल हिंदी नहीं पढ़ चुकी
होगी, है ना। चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस नकारात्मक वाक्य है, साथ साथ प्रश्नवाचक भी है ना। पहले तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य, सबसे पहले सहायक क्रिया लगाएंगे ना। क्या राधा हिंदी नहीं पढ़ चुकी होगी ना, बिल, उसके बाद सब्जेक्ट राधा, बिल राधा नॉट हैव रेड, नहीं पढ़ चुकी होगी, क्या नहीं पढ़ चुकी होगी, हिंदी। कब, कल, कल आने वाला, कल, टुमारो। एग्जाम्पल अगला भी देख लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 5। वह एक पुस्तक क्यों खरीद चुकी होगी। दूसरे तरह का प्रश्नवाचक है ना। दूसरे तरह प्रश्नवाचक, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखेंगे, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई। तुरंत सहायक क्रिया, साइल है कि बिल है, वाई बी के अलावा है, सब्जेक्ट सी है ना, इसलिए बिल हैव का प्रयोग करेंगे। वाई बिल सी हैव खरीद चुकी होगी, बाट, क्या खरीद चुकी होगी, एक पुस्तक, आ बुक। एग्जाम्पल नंबर 6, एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। उसने अपना पाठ नहीं याद कर लिया होगा, याद कर लिया होगा, है ना। नहीं याद कर लिया होगा, इसमें सब जो लगा देते हैं, अपना पाठ क्यों नहीं याद कर लिया होगा। दूसरे तरह का प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य साथ में है, तो दूसरे तरह जब प्रश्नवाचक वाक्य होता है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, व्हाई। व्हाई उसके तुरंत बाद सहायक क्रिया, लिया होगा, दिया होगा, चुका होगा, चुकी होगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस तो सहायक क्रिया बिल हैव और सैल हैव, इसमें सब्जेक्ट क्या है, उसने, आई वी के अलावा, इसलिए क्या लगाएंगे, बिल हैव का प्रयोग करेंगे, सैल हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। व्हाई बिल ही हैव, है ना, तो क्या है, निगेटिव सेंटेंस है, तो व्हाई विल ही नॉट हैव लर्नड अपना पाठ, ही के लिए अपनी अंग्रेजी क्या होती है, हिज लेसन। तो ये दूसरे तरह का प्रश्नवाचक पूरा हुआ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी समाप्त हुआ। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।